हेलो गाइस, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बीएड एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा विषय है, टॉपिक है मूल्यांकन का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एवल्यूशन। कि मूल्यांकन का अर्थ, कि मूल्यांकन शब्द का अर्थ मापन से कहीं ज़्यादा अधिक विस्तृत है, जिसमें गुणात्मक तत्वों को भी हम संख्यात्मक रूप में उसको परिभाषित करते हैं या उसको संख्यात्मक रूप में बताया जाता है। मूल्यांकन के अंतर्गत परीक्षणों के सिद्धांत, उनकी रचना, मानकीकरण, प्रशासन एवं उसके माध्यम से प्राप्त परिणाम की व्याख्या को भी हम मूल्यांकन के अंदर सम्मिलित करते हैं। मूल्यांकन का अर्थ होता है किसी का मूल्य का आकलना, उसका अनुमान करना। मूल्यांकन में यानी किसी के अर्थ का मूल्यांकन करना, किसी के चरित्र का मूल्यांकन करना कि उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसमें कमियां क्या हैं, उसके गुण क्या हैं। मूल्यांकन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य और अंकन से। ये अंग्रेजी के एवल्यूशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। मापन जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति के गुणों को अंक प्रदान करता है, वही मूल्यांकन उन अंकों का विश्लेषण करने का काम करता है और उसकी तुलना दूसरों से करके व्यक्ति या वस्तु का चयन करता है। यानी जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि 4 व्यक्ति हमारे सामने हैं, हम उनके व्यक्तित्व के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो उनके जो भी हमारे पास डाटा कलेक्ट हुआ है उसके आधार पर हम ये निष्कर्ष तक पहुंच जाते हैं कि कौन से व्यक्तित्व के अंदर कौन से गुण ज़्यादा हैं, उसमें क्या कमियां हैं, सबसे अच्छा व्यक्तित्व किसका है, और उसी के आधार पर हम उसका चयन कर सकते हैं। मूल्यांकन का अर्थ मापन शब्द से कहीं ज़्यादा अधिक व्यापक है, यानी विस्तृत है, जिसमें गुणात्मक तत्वों को भी संख्यात्मक रूप में हम बताते हैं। मूल्यांकन से तात्पर्य पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित उद्देश्यों और मूल्यों के लिए प्रयासरत विद्यार्थियों की जांच करना कि जो हमारे जिस उद्देश्य को लेकर हमने अपने पाठ्यक्रम का निर्माण किया है, उसी के आधार पर क्या बच्चे उस हद तक सीख पा रहे हैं, उस सीमा तक वो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या कारण है, कहाँ कमियां हैं, उन सब का पता हम मूल्यांकन के द्वारा कर सकते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि मूल्यांकन द्वारा ही छात्र की किसी विषय में कमियां, उसकी किसी विषय के प्रति रुचि या उसकी प्रतिभा का आकलन है वो किया जा सकता है। या हम ये कह सकते हैं कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आवश्यक सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं और उनका निर्णय लेने में भी प्रयोग किया जाता है। पहले शिक्षा शब्द को लिखने पढ़ने तक संबंधित माना जाता था, परंतु अब इसका द्वारा व्यक्तित्व की पूर्ण जानकारी प्राप्त करने की उपेक्षा की जाती है। आजकल शिक्षा विशेषज्ञ मूल्यांकन द्वारा केवल छात्रों के विषय में ज्ञान ही नहीं अपितु संपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मूल्यांकन द्वारा शिक्षण विधियां, पढ़ाने के जो तरीके हैं, मेथड हैं, पाठ्य सामग्री, जिन शिक्षण के दौरान जिन जैसे चार्ट, चित्र, मॉडल, इनका हम प्रयोग करते हैं। और पाठ्यक्रम में, क्योंकि पाठ्य सामग्री जो हम प्रयोग करते हैं, हमें ये पता होना चाहिए क्या ये हमारे टॉपिक को डिफाइन कर रही है। अगर वो अच्छी प्रकार से उसको डिफाइन नहीं कर रही है तो हम उसकी जगह जो उसको उपयुक्त तरीके से डिफाइन कर सकता है उस सामग्री का हम प्रयोग कर सकते हैं। उसमें मूल्यांकन हमारी मदद करता है। दूसरा, हमारे पाठ्यक्रम में सुधार, कि हमारे पाठ्यक्रम में क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं, उनको किस प्रकार दूर किया जा सकता है, और जो पॉजिटिव पॉइंट हैं कि हमारे पाठ्यक्रम में जो हमारे लिए उपयोगी चीज़ें हों उनसे हमें क्या सीख मिल सकती है, वो मूल्यांकन के द्वारा पता लगाया जा सकता है। मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और काफ़ी व्यापक है। ये कंटिन्यू चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है और इसका क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है। प्रत्येक क्षेत्र में मूल्यांकन का होना स्वाभाविक है, जो शिक्षा के उद्देश्य को केंद्रित बनाने में भी हमारा मदद करती है मूल्यांकन के द्वारा। डेफिनेशन ऑफ एवल्यूशन की मूल्यांकन की परिभाषाएं, M.N. दंडेकर के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषाएं अलग अलग शिक्षाविदों ने, अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों ने अपने मत हैं वो मूल्यांकन के द्वारा व्यक्त अपनी अपनी परिभाषाओं उन्होंने रखी, अपने शब्दों को रखा है। जैसे कुछ परिभाषाएं हमने मूल्यांकन की परिभाषा के एक व्यवस्थित रूप में
की जा सकती है, यानी एक क्रमबद्ध तरीके से की जा सकती है, जो इस बात को निश्चित करती है कि विद्यार्थी किस सीमा तक अपने उद्देश्य प्राप्त करने में सफल रहे हैं या समर्थ रहा है। जब भी हम किसी राइटर, शिक्षाविद की हम डेफिनेशन लिखते हैं तो उसको इन्वर्टेड कोमे से स्टार्ट करते हैं और इन्वर्टेड कोमे में ही हम उसको बंद करते हैं, क्योंकि किसी के कहे हुए कथनों में हम कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। जेम्स एम ली के अनुसार कि मूल्यांकन विद्यालय कक्षा तथा स्वयं के द्वारा निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के संबंध में छात्रों की प्रगति की जांच है और मूल्यांकन का मुख्य प्रयोजन छात्रों की सीखने की प्रक्रिया को अग्रसर एवं निर्देशित करना है। कि एक तो उसके बारे में हमें ये बताना है कि विद्यालय और कक्षा और स्वयं के द्वारा निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में, क्योंकि स्कूल में भी हम कुछ अपने एम्स लेके हम अपने स्कूल का संचालन करते हैं। हमारा मोटो होता है कि हमें स्कूल को किस ऊंचाई तक पहुंचाना है, तो उसके बारे में हम लेसन करते हैं कि कहाँ तक हम उस चीज़ तक पहुंचने में, टारगेट तक पहुंचने में सफल रहे हैं या असफल कहाँ रहे हैं, क्या कमियां रही हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है। उन सब के बारे में, स्वयं के बारे में हम आकलन कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं कि मेरे अंदर कमियां क्या हैं, गुण क्या हैं, कमियां हैं तो हम उनको कैसे दूर कर सकते हैं। कक्षा के दौरान भी होने वाली गतिविधियों में भी मूल्यांकन का काफ़ी महत्व है और बच्चे की प्रगति संबंधी की वीकनेस कहाँ रही है, किस विषय में बच्चा ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है, किस में कमियां हैं, क्यों हैं वे कमियां। ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जिनके बारे में हम जानकारी मूल्यांकन के द्वारा कर सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि उपरोक्त परिभाषाओं के विश्लेषण करने से हमें पता चलता है कि मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का अमूल्य अंग है। इसमें परीक्षाएं एवं उपलब्धि को सम्मिलित किया जाता है कि जिस प्रकार शरीर के किसी एक अंग के बगैर हमारे शरीर के किसी एक अंग के अभाव में उसका सूनापन रहता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन का काफ़ी महत्व है, क्योंकि मूल्यांकन हमारे लिए एक ऐसा शब्द है जो हमारी सफलता की तरफ बढ़ने में और कमियों को दूर करने के उनकी जगह सकारात्मकता दर्शाने में, हमारा सहयोग करने में मूल्यांकन है वो हमारी सहायता करता है। इसमें उपलब्धियों व परीक्षाओं को सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि मूल्यांकन के द्वारा हम भविष्यवाणी है वो कर सकते हैं, क्योंकि बगैर शिक्षण कार्य संभव नहीं है ये चीज़ें। और इसके द्वारा वह अपने छात्रों की रुचि, उनकी योग्यताएं, उनकी उपलब्धियां, किस क्षेत्र में बच्चे की रुचि है, कौन सा विषय उसको ज़्यादा अच्छा लगता है, वो क्या करना चाह रहा है, उसकी योग्यता क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, उसने क्या अचीवमेंट की हैं, उन्हीं के आधार पर हम ये भविष्यवाणी भी कर सकते हैं कि बच्चा भविष्य में है वो इस क्षेत्र में प्रगति है वो हासिल कर सकता है। इसके अतिरिक्त वह अपनी शिक्षण विधियों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करते हुए स्वयं के शिक्षण के प्रभाव को जानने के लिए भी उत्सुक रहता है कि अध्यापक जब कक्षा में अपना शिक्षण कार्य करवा रहा है तो उस समय कि किस प्रकार से वो अपनी तरफ बच्चों विषय के प्रति उनकी रुचि पैदा करे, कैसे बच्चों में उत्साह पैदा करे, दूसरा कि शिक्षण को कैसे प्रभावी बनाए, जिससे जो मोटो लेके वो क्लास में आया, जो उद्देश्य लेकर आया है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सफलता कैसे प्राप्त की जा सके, उन चीज़ों में सुधार करने में भी, कमियों को दूर करने में मूल्यांकन है वो हमारी मदद करता है। और शिक्षण कार्य को काफ़ी प्रभावी है वो मूल्यांकन के द्वारा बनाया जा सकता है। थैंक यू गाइस। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना व अच्छे कमेंट करना। थैंक यू।